रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अहज़ाब हम पढ़ रहे हैं और हम जो रुकू आखिर में अभी पढ़ा है 41 से 52 आयात। तो इसके आज हम मशकी सवालात को डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे अहकामात थे और इसमें जो सबसे पहला हुक्म है वो हम डिस्कस कर। इसमें ना पहला सवाल है कि इस सबक में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम व मनसब बयान हुआ है। अब मकाम व मनसब क्या है, आपने शुरू में ही हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने ना मुख्तलिफ आपकी सिफ़ात बयान की। ठीक है, तो आप इस तरह से इसका जवाब देंगे कि सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्ज ज़ैल मकाम व मनसब बयान किया। नंबर 1 शाहिद यानी गवाह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाह होने का मतलब है कि जो वो कहते हैं उनका अपना अमल इस पर गवाह है। दूसरा इसमें मुबश्शर खुशखबरी सुनाने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के नेक लोगों को जन्नत की बशारत देते सुनाने वाले हैं। नज़ीर ये तीसरी आपकी सिफ़त थी, डराने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अफराद को अहकाम इलाही की खिलाफ वर्जी की सूरत में अज़ाब इलाही से डराते हैं। और नंबर 4 दाई अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाने वाले हैं। और नंबर 5 है सिराजम मुनीरा, रोशन चिराग की बदौलत यानी इस रोशन जो आपके अंदर रोशनी है इसकी बदौलत ज़ाहिरी अंधेरा दूर होता है यानी इल्म की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत दिलों की तारीकियाँ दूर होती हैं। ये हमारा पहला सवाल था। इसके बाद अगला सवाल है, इस सबक में तलाक का एक ख़ास हुक्म बयान हुआ है, तो वो हम देखते हैं कि कौन सा हुक्म है। सूरत अहज़ाब में तलाक का ख़ास हुक्म ये बयान हुआ है कि अगर औरत को रुखसती से कबल तलाक हो जाए तो इस पर कोई इद्दत नहीं, वो तलाक के फ़ौरन बाद किसी भी मर्द से निकाह कर सकती है। अल्लाह ताला ने मर्दों को ऐसी औरतों के बारे में हुक्म दिया कि उन्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाया जाए यानी कपड़े वगैरह दिए जाएँ ताकि दिलों में नफ़रत के जज्बात पैदा ना हों। इसके बाद अगला सवाल है कि नायात में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाह के क्या ख़ुसूसी ज़वाबित बयान किए गए हैं। तो इसका जवाब आप ये लिखेंगे कि आम मुसलमानों के लिए एक वक्त में 4 से ज़्यादा बीवियाँ रखना जायज़ नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुसूसी तौर पर 4 से ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त दी गई अगर वो औरत अपने आप को बग़ैर महर के, ये इसका दूसरा पॉइंट आप बनाएंगे कि अगर कोई औरत अपने आप को बग़ैर महर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में देना पसंद करे तो जायज़ है, बाकी मुसलमानों को इसकी इजाज़त नहीं है। नंबर 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बीवियों से गैर मुसावी सलूक की इजाज़त दी गई कि जिसे चाहें अपने करीब कर लें, जिसे चाहें दूर कर लें। इसके अलावा इसमें और भी जो है सवाल आ सकते हैं, ये ख़ास आप इसमें लिखेंगे इद्दत से क्या मुराद है, यानी ये भी मालूम होना ज़रूरी है। तलाक या शोहर की वफ़ात के बाद वो मुद्दत जिसमें औरत के लिए निकाह करना ममनू है वो उसे इद्दत कहते हैं। इसके अलावा आपको ये भी सवाल आ सकता है कि मसलन अभी हमने जो आपकी सिफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ डिस्कस किए हैं उनमें से कोई भी औसाफ आपको दे के कहा जा सकता है कि ये किस नबी के औसाफ हैं, तो वो आप लिखेंगे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हैं। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूरत अहज़ाब के कोई से अहकामात लिखें तो यही जो हम पढ़ चुके हैं ये अहकामात हैं, इनमें से आप कोई से 2 अहकामात या आपसे जितने भी पूछे जाएं वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आप इन सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा जो अल्फाज मानी हैं हम पिछले सबक में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप इस अल्फाज मानी को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके हर जो पेपर होता है उसमें कम अज़ कम 2 से 4 मानी आ जाते हैं, इसलिए ये मानी भी ख़ास तौर पर याद करना ज़रूरी है। और इसके साथ ही अगर आप ये मानी याद करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन में आसानी होगी, तभी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें ट्रांसलेशन में मुश्किल होगी। तो ये आपने सारे याद करने हैं। तो इंशाल्लाह ये जब आपको असाइनमेंट दी जाएगी
تو آپ نے اس لیکچر کو دیکھتے ہوئے اس کے جواب دینے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔